एफआईआर को लेकर लगातार विपक्षी दल चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अंतरिम आदेश दे दिया, जिसके बाद विपक्षी दलों के बयान सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन हकीकत क्या है, चलिए आज अब आपको के सामने वो भी रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस लिहाज से भी, चुनाव आयोग जो कर रहा है उस लिहाज से भी, और जो इस वक्त ग्राउंड लेवल पर चल रहा है उस लिहाज से भी। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप जिन लोगों के फॉर्म नहीं लिए गए हैं अब तक, उन लोगों के भी फॉर्म ले लीजिए, और अगर वो आधार साथ में देते हैं तो आधार उनके पहचान के तौर पर आप ले लीजिए। अब यहां पर फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि चुनाव आयोग का जो कहना है, जो उन्होंने वो एनुमरेशन फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म जिसके आधार पर लोगों ने जो फॉर्म जमा किया है, वो उसका जो प्रारूप जारी किया है और जो लोगों से भरवाया जा रहा है, उसमें जानकारी क्या क्या दी गई है। उसमें पहले से ही जिन लोगों का फॉर्म भरवाया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर अगर अंकित गुप्ता का फॉर्म भरवाया जा रहा है तो वहां पर अंकित गुप्ता का नाम लिखा हुआ है, वहां पर अंकित गुप्ता का जो वोटर आईडी कार्ड अगर पहले से बना हुआ है वो नंबर लिखा हुआ है, यानी कि एपिक नंबर लिखा हुआ है। और तीसरा, वहां पर एक विकल्प दिया गया है, और विकल्प क्या दिया गया है? विकल्प ये दिया गया है कि अगर आप चाहें, ऑप्शनल, फिर कह रहा हूं, वहां पर एक वैकल्पिक तौर पर अगर आप चाहें तो आप अपने आधार के साथ भी वो फॉर्म जमा कर सकते हैं। ये किन लोगों के लिए था? जिनके पास में उस समय वो जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने जिनका जिक्र किया है, जिसके आधार पर नागरिकता प्रमाणित होती है, वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर नहीं सकते, अपने वो दस्तावेज आप बाद में भी दे सकते थे, और वो जो है आप आधार के साथ में फॉर्म भर के जमा कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है कि आप फॉर्म जिन लोगों ने अब तक नहीं जमा कर पाए हैं किसी वजह से, या जमा करना चाहते हैं, तो अगर वो आधार के साथ फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो आप उसको स्वीकार कीजिए। तो वो तो चुनाव आयोग पहले भी कर रहा था, वहां पर बाकायदा फॉर्म में जो है ऑप्शनल का विकल्प भी था। तो ऐसे में कुछ नया हो गया? जी नहीं। उल्टा सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि आधार एक्ट के आधार पर आधार आपकी नागरिकता प्रमाणित नहीं करता, आधार सिर्फ एक पहचान पत्र है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश दिया है, जिसमें यह कहा है कि आधार को फॉर्म के साथ स्वीकार करें, तो वो भी एक आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर, यानी कि आपके पहचान पत्र के तौर पर। फिर दोहरा रहा हूं, आधार के साथ फॉर्म जमा पहले भी हो सकता था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वही होगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले भी आधार के आधार पर आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकता था, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भी आधार के आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होगा। उसके लिए आपको वो 11 दस्तावेज देने होंगे, और अगर वो 11 नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि आप देश के नागरिक हैं, आपके जो है माता पिता यहाँ पर जो है रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ कोई दस्तावेज है, या तमाम जो चीज़ें जो ये साबित करते हैं कि आप देश के नागरिक हैं, तो आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। तो ये तो बात हुई आधार की, यानी कि आधार सिर्फ एक पहचान का आधार है, नागरिकता का नहीं। और सिर्फ अगर आधार के आधार पर कोई फॉर्म जमा भी करता है तो उससे उसका नाम मतदाता सूची में, जो फाइनल जो मतदाता सूची आएगी, उसमें शामिल नहीं होगा। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि 65 लाख लोगों का, जो करीबन 65 लाख से ज्यादा लोगों का नाम चुनाव आयोग कह रहा है कि हम काटा, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा राजनीति भी हो रही है, बहुत ज्यादा जो सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आप उन 65 लाख लोगों का नाम क्यों काटा है, वो लिस्ट सार्वजनिक तौर पर जारी कर दें। अभी क्या स्थिति थी? अभी जिन 65 लाख लोगों का नाम कटा था, उनकी लिस्ट सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जानकारी किसी के पास थी ही नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक, और चुनाव आयोग ने बाकायदा वो वीडियो भी जारी किए हैं, जो कि अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो कि बीएलए के तौर पर काम कर रहे थे, उनको बाकायदा उन लोगों की, यानी कि 65 लाख लोगों की लिस्ट दी गई थी। ये चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान है। उसके अलावा वो वीडियो जो कि चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर जारी किए गए, ये बताते हुए कि देखिए, तमाम राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जो कि वहां पर जो है रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको वो लिस्ट दी जा चुकी है। तो ऐसे में ये कह देना कि 65 लाख लोग जिनके नाम कट गए उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, वो ठीक नहीं है।
और चुनाव आयोग तो ये भी कहता रहा है कि ये जानकारी हमने 20 तारीख तक ही जो है तमाम जो बीएलए के तौर पर लोग काम कर रहे थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे जो बीएलए के तौर पर काम कर रहे थे, उनको दे दी थी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही हमने इन 65 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं बीएलओ के तौर पर जो काम कर रहे थे, बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि बीएलओ की रिपोर्ट के साथ में जो बीएलए के तौर पर काम कर रहे थे कार्यकर्ता, जो राजनीतिक दलों के हैं, जिनकी संख्या करीबन 1.5 लाख है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए हैं। तो ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 65 लाख लोगों की जो है लिस्ट जो है सामने ला दो, उससे बहुत कुछ बदल जाएगा, फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं है। और यहाँ पर अब ऐसे में चुनौती राजनीतिक दलों के सामने भी है। वो राजनीतिक दल जो लगातार जो है इस एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर 65 लाख के फिगर के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। सवाल ये है कि क्या अब 65 लाख का 1% यानी कि 65,000 भी ऐसे लोगों को सामने ला पाते हैं जिनके नाम गलत तरीके से काटे गए थे। ये क्यों मैं जिक्र कर रहा हूं? ये इस वजह से जिक्र कर रहा हूं क्योंकि पिछले 15 दिनों के दौरान यानी 1 से लेकर के 15 अगस्त तक एक भी ऐसा मामला किसी राजनीतिक दल की तरफ से काम कर रहे बीएलए के तरफ से सामने नहीं लाया गया है। और इसी वजह से चुनाव आयोग भी लगातार ये कह रहा है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के पास वो सूची थी, अगर ऐसा कोई मामला था तो वो भी सामने ला सकते हैं, क्योंकि अभी तो जो ऑब्जेक्शंस लेने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। फिर चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, यानी कि अगर मुझे शिकायत है कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया तो मैं चुनाव आयोग जाकर के अपना फॉर्म दे सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आधार के साथ में दे दीजिए, पहले भी आधार के साथ में दे सकते थे, अगर अभी भी किसी को आपत्ति है वो तो दे सकता है। तो ऐसे तो फिर भी करीबन 20,000 से ज्यादा लोग सामने आए हैं जिन्होंने इस तरीके से अपना फॉर्म दिया है, लेकिन एक भी राजनीतिक कार्यकर्ता जो बीएलए के तौर पर काम कर रहे थे उनकी तरफ से ऐसा कोई मामला ही नहीं सामने आया। तो अब सवाल यही है कि 65 लाख लोगों के नाम की जो सूची आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक हो जाएगी, हालांकि राजनीतिक दलों के पास पहले से थी, लेकिन अब चलिए सार्वजनिक भी हो जाएगी, तो क्या उसके बाद भी राजनीतिक दलों की तरफ से वो 65,000 नाम भी सामने आएंगे जो ये बताते हैं कि इनका गलत तरीके से वोट काट दिया गया था? इंडिविजुअल तौर पर लोगों ने फॉर्म भरे, फिर दोहरा रहा हूं, उनकी संख्या 20,000 से ज्यादा जरूर है, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से एक भी इस तरीके का मामला सामने नहीं आया। तो ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है चुनाव आयोग को, या सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब जो है पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी, तो ये कहना थोड़ी जल्दबाजी ही होगी, क्योंकि अभी तक जो है ऐसा जो कुछ भी नहीं हुआ है जो ये साबित करता है कि बहुत कुछ बदलने वाला। उल्टा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने तो एसआईआर की प्रक्रिया क्यों जरूरी है ये भी बता दिया है। इसके साथ ही में ये भी जो जोड़ देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो जो है एक दूसरे मामले में जो बंगाल के पश्चिम बंगाल के माइग्रेंट वर्कर को लेकर के जो मामला चल रहा था, उस दौरान तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई घुसपैठिया है और उसको आपने जो है चिन्हित नहीं किया, उसको जो है आपने अपनी कस्टडी में नहीं लिया, तो वो तो भाग जाएगा, वो कहीं और किसी और देश के हिस्से में हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे मामले में कहा है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन तक सुनवाई की, उसके बाद में जो आदेश दिया, फिर चाहे वो आधार के आधार पर फॉर्म स्वीकार करने का हो या फिर 65 लाख मतदाताओं की उन मतदाताओं की सूची जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है उनका जो जिक्र हो, तो फिलहाल वो कोई नई चीज नहीं नजर आती है मुझे तो, क्योंकि शुरुआत से लेकर के अब तक आज तक जो कार्रवाई चल रही है वो लगातार देख भी रहा हूं, फॉलो भी कर रहा हूं, तो फिर चाहे वो आधार की बात हो या 65 लाख नामों की बात हो, मुझे तो उसमें कोई नई चीज नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर राजनीतिक दलों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एक बड़ा आदेश है, तो अब कोशिश ये होनी चाहिए कि जिन लोगों के नाम अगर गलत तरीके से कटे हैं, जिनके नाम जोड़ने चाहिए थे, तो ऐसे लोगों के नाम 65 लाख लोगों के नाम आएंगे तो कम से कम उसका जो है 1-2% लोगों के नाम तो जरूर सामने लाने चाहिए और साफ तौर पर चुनाव आयोग की इस कमी को उजागर करना चाहिए, ये कहते हुए कि देखिए 2% लोग भी अगर छूट रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या है, क्यों छूट रहे हैं, और उससे इस प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाने चाहिए, ना सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके। और फिलहाल अभी तक पिछले 15 दिनों के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव आयोग को ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आ गया है जिससे बहुत कुछ बदल जाएगा, एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठ जाएंगे, एसआईआर की प्रक्रिया में कमियां उजागर हो जाएंगी? हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, अगर कहीं कमी है तो उसको सामने लाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, अगर मैं कहूं कि
कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है या बहुत ज़्यादा जो है कुछ ऐसा नहीं है जिससे बहुत बड़ा कुछ बदलाव होने जा रहा है, तो वो भी मेरी राय में तो सही नहीं है। एसआईआर से जुड़ी हुई तमाम और जानकारियां भी आने वाले वीडियोस में मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और ये ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि ये एसआईआर की प्रक्रिया अभी बिहार से शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में बंगाल और पूरे देश में भी जाएगी। तो ज़रूरी ये है इससे जुड़े हुए तमाम तथ्य आपके सामने रहें, जिससे कि जब कभी आपके राज्य में या आपके वोट के ऊपर जो इस तरीके के वेरिफिकेशन की बात आए तो हमको पहले से पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या दस्तावेज देने हैं या क्या नहीं देने हैं। सिर्फ राजनीतिक वाद विवाद में, आरोप प्रत्यारोप में, चुनाव आयोग कुछ कह रहा है, राजनीतिक दल कुछ कह रहे हैं, उसमें ना फंस करके हम क्या कर सकते हैं वो पता होना चाहिए। और आखिरी में फिर दोहरा रहा हूं, आधार सिर्फ आपकी पहचान का आधार है, नागरिकता का नहीं है। और ऐसे में आधार के आधार पर फॉर्म जमा जरूर हो सकता है, आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं आ सकता। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन लगातार इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके की जानकारियां आप तक लाने की लगातार कोशिश जारी है।